हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लेकर आए हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना सबसे पहले विमीय सूत्र के बारे में जान लेते हैं। विमीय सूत्र कहेंगे सभी भौतिक राशियों को मूल राशि के पदों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे मूल राशि होता है लंबाई द्रव्यमान। तो मूल राशि की संख्या 7 होता है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, केवल बोल रहे हैं फ्रेंड्स, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा होता है। तो इसी सातों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। तो विमीय सूत्र जो होता है MLT, तो MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अधिकतर फ्रेंड्स जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, और M के पावर M0, L0, T0 अगर नहीं रहेगा, M को बोलते हैं द्रव्यमान, और L बोलते हैं लंबाई, कोई लंबाई रहेगा, या दूरी भी लंबाई है, और समय, यह तीन को बेसिकली यूज होता है, यह तीनों, ठीक है, MLT। तो इसी तीनों की मदद से ही विमीय सूत्र ज्ञात किया जाता है, और बाकी सब अपवाद में होता है, उसको देखा जाएगा। सो चलिए स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का तो एसआई मात्रक, ये तीनों क्या होता है? एसआई मात्रक होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इसका मूल राशि के पद में व्यक्त किया गया है। तो ये द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान का मास यानी M से इसका डिनोट किया जाता है। तो M, तो इसका M हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M। यह तीन को इम्पोर्टेंट है, M। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M, और लंबाई का हो जाएगा, बीमा में लिखना होता है तो इस तरह लिखा जाता है। लंबाई का L होता है। यह तीन को याद करना होगा फ्रेंड्स, बाकी सब इसी तीन को के मदद से ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे समय का सेकंड होता है, या समय को T से डिनोट किया जाएगा। ये समय का मात्रक होता है सेकंड का, तो ऐसी तो ये मात्रक हो जाता है इसका T से डिनोट का। यह तीन को याद रखना होगा। तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का होता है L, और चौड़ाई का भी L ही होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक तरह से क्या है? लंबाई ही है। तो L इसको भी डिनोट करेंगे, तो L गुने L इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, यानी L 100 बार हो जाता है। तो इसका विमीय सूत्र लिखाता है L गुने L, तो इसका L के पावर 2 हो जाएगा। और इसको विमीय सूत्र में लिखेंगे तो M 0 है, यानी द्रव्यमान इसका 0 है, L के पावर 2 है, और T के पावर 0 है। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। और घनत्व के देखेंगे, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन देखेंगे, द्रव्यमान का अभी बताएं फ्रेंड्स, यहाँ M, तो द्रव्यमान का M यानी M बटा आयतन का अभी बताएं फ्रेंड्स, L 100 बार। यहाँ पे सॉरी, लंबाई इसका आयतन का सबसे पहले देखते हैं। आयतन का होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यह एक भी लंबाई, यह तीनों एक तरह से लंबाई है। तो L गुने L यानी एल क्यू इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र होगा M0 LQ T0। यह हो जाएगा विमीय सूत्र इसका। और ये घनत्व का हो जाएगा, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का भी बताया M, और आयतन का LQ। तो यानी LQ जो है ऊपर जाएगा, तो ML के पावर -3, प्लस में था तो ऊपर गया तो क्या होगा? -3, और यहाँ पे T 0 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा घनत्व का ML के पावर -3, T के पावर 0 हो जाएगा। चाल या वेग, तो चाल और वेग एक तरह से ऊपरी देखिए, दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन एक ही होता है फ्रेंड्स। यह छोटा दूरी को कहा जाता है, यह सबसे लंबी दूरी को कहा जाता है। यह वास्तविक पथ होता है, यह काल्पनिक या कह सकते हैं यह सबसे छोटी दूरी होता है। तो इस दोनों दूरी ही है और समय है, तो दोनों का एक ही समझ फार्मूला होता है। तो दूरी का होता है, दूरी एक तरह से क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। तो लंबाई का होता है, क्या होता है अभी बताएं? L, और L बटा समय का क्या बताए थे? T। तो LT, तो LT हो जाएगा, तो T ऊपर जाएगा तो LT इन्वर्स। तो यहाँ इसका चाल या वेग का बीमा हो जाएगा LT इन्वर्स याद रखना है। और जो नहीं होगा, जैसे कि इसमें M नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो ये द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान का बीमा 0 हो जाएगा। और दूरी या विस्थापन का तो अभी बताया फ्रेंड्स। तो इसका दूरी का हो जाएगा L, या दूरी या L, तो M0 L1 और T 0 हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण। तो त्वरण का आप सब बता सकते हैं, तो त्वरण का आप लोग बनाइए अपना कॉपी में। तो वेग का भी बताएं LT, वेग का भी बताएं LT इन्वर्स और समय का सेकेंड। तो समय का T, समय का क्या होता है? T, और
टी और टी ऊपर जाएगा तो यह भी प्लस में है, प्लस में 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो एल टी के पावर -2 ये हो जाएगा इसका बीमा। तो त्वरण का बीमा हो जाएगा, एम नहीं है तो एम 0 हो जाएगा, एल टी के पावर -2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बल या भार। तो बल या भार का है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का ऊपर में बताए थे, द्रव्यमान का होगा एम, द्रव्यमान का एम गुना अभी देखें त्वरण का एल टी के पावर -2, तो एम एल टी के पावर -2 ये पूरा का जोड़ देंगे, मतलब साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम वन एल टी के पावर -2। यह होता है बल या भार का बीमा। बल या भार का बीमा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं आप सबके लिए। इसका पीडीएफ जरूर देंगे फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए तभी आप लोग को समझ में आएगा पीडीएफ, अन्यथा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल आप देखेंगे उसका बीमीय सूत्र। नेक्स्ट है दाब। दाब का बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का अभी देखें एम एल टी के पावर -2 होगा, एल 100 बार, तो एल 100 बार है तो ऊपर एल है तो एल और चल जाएगा, तो एल से एक एल कट जाएगा तो एल बचेगा, तो उसका बीमा हो जाएगा एम एल के पावर 1 -1 और टी के पावर -2। तो इसका दाब का हो जाएगा बीमीय सूत्र एम एल के पावर -1 टी के पावर क्या था -2 था। तो इसका दाब का यह बीमीय सूत्र हो जाएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग खुद से निकाल के देखिए, समझ में आ जाएगा। समझाने की हम पूरा कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग को। नेक्स्ट है संवेग। तो संवेग का होगा द्रव्यमान गुने वेग होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान का बताए थे एम और गुना वेग का होता है, वेग का उसका डायमेंशनल होता है, बताए थे एल टी इनवर्स वेग का। तो इसका हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा एम एल टी के इन्वर्स, एम एल टी इन्वर्स हो जाएगा इसका संवेग का डायमेंशनल फार्मूला। अब है आवेग। आवेग का बल गुने समय। तो बल गुने समय होगा, जैसे कि बल का देखे थे, बल का एम एल टी के पावर -2 और समय का टी, तो टी से एक माइनस में है तो एक तो कटेगा, तो एक कट जाएगा तो कितना बचेगा एम एल टी के पावर -1, तो एम एल टी के पावर -1। तो यहाँ देखा जाए तो ये दोनों का सेम ही होता है, संवेग और आवेग का, संवेग और आवेग का डायमेंशन। 14 नंबर आप देख सकते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बोल रहा है कि बल गुने दूरी। तो बल गुने दूरी का आप देख सकते हैं एम एल टी के पावर -2 गुने दूरी एक तरह से क्या है लंबाई है, तो इसका एल होगा, एल और आपस में जुटेगा तो एल वन तो कितना हो जाएगा 2। तो पावर में क्या होता है जुटता है, तो एम एल 100 बार टी के पावर -2 ये हो जाएगा किसका डायमेंशनल, तो बल आघूर्ण का डायमेंशनल हो जाएगा। 15 नंबर है कार्य। कार्य होगा बल गुने दूरी। तो कार्य आप देख सकते हैं, तो कार्य का भी सेम ही होगा, बल आघूर्ण और कार्य दोनों का सेम होगा, ऊर्जा का भी सेम होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, दोनों तो सेम ही है। यह एम एल 108 टी के पावर -2 पूरा होगा, ठीक है। शक्ति का कार्य बटा समय। तो कार्य का भी देखें, कार्य का निकाला हुआ है, देख सकते हैं कार्य का भी यही होता है, ये वाला डायमेंशनल होता है, तो कार्य बटा समय आप सब देख सकते हैं। देखिए कार्य का भी निकाले लेते हैं एम एल 108 टी के पावर -2, यह कार्य का है, और बटा क्या था समय, तो समय का क्या होता है टी, और टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3, तो एम एल 108 टी के पावर -3। तो कार्य का यहाँ पे शक्ति का हो जाएगा एम एल 108 टी के पावर -3, टी के पावर -3 हो जाएगा शक्ति का डायमेंशनल। और यहाँ पे ताप है, तो ताप का होता है केल्विन, इसका मात्रक होता है के ही होता है, इसका डायमेंशन होता है के। तो के होता है ये वाला के याद रखना है, इसका केवल के ही होता है। गुप्त ऊष्मा आप दे सकते हैं, तो गुप्त ऊष्मा का निकालने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा, तो ऊर्जा का भी बताएं, यहाँ पे कुछ भी रहे लगा रहेगा फ्रेंड्स, ऊर्जा रहेगा या शक्ति रहेगा कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे ऊर्जा लगा हुआ है, तो ऊर्जा का आप देख सकते हैं यहाँ निकाल लेते हैं एम एल 108 टी के पावर -2 बटा इसका हो जाएगा द्रव्यमान। तो आप दिखाते हैं आप लोग को लिखकर, तो गुप्त ऊष्मा का अभी देखे थे एम एल 108 टी के पावर -3 द्रव्यमान का एम, तो एम से एम कट जाएगा, द्रव्यमान का एम होता है बताए थे, तो इसका ऊर्जा का होता है एम एल के 108 टी के पावर -3, तो इसका आ जाएगा गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र एम मतलब m0 और एल 108 टी के पावर -3, यह हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र यह होगा, याद रखना फ्रेंड्स। अब तरंगधार्य एक तरह से दूरी है, तरंगधार्य इसका समझ सकते हैं, यह एक तरह से क्या है दूरी है, तो दूरी इसका सूत्र होगा दूरी का क्या होता है मीटर, इसका मात्रक होता है मीटर, और दूरी का बताए तो दूरी का तो एल होता है हमेशा, क्या होता है एल।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड। इस तरह आपको PDF जरूर देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। 10th और है टॉप 30 क्वेश्चन लाकर आए हैं आप लोग के लिए। तो 21 नंबर यहाँ पे है आवृत्ति। आवृत्ति का 1 बटा आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल काल का मतलब समय होता है, तो 1 बटा समय, समय इसका मतलब 1 बटा आवर्तकाल इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 बटा समय का हो जाता है, समय का बताए थे कि टी होता है, तो 1 बटा टी, 1 बटा टी, टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स। तो इसका विमीय सूत्र होगा, एम नहीं है तो एम 0 हो जाएगा, और एल भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, और टी है तो टी का पावर क्या है -1, तो यह हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। टी के पावर -1 हो जाएगा विमीय सूत्र। आवेश, आवेश विद्युत धारा गुने समय, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विद्युत धारा का होता है मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर ए हो जाएगा इसका विद्युत धारा का ए, और गुना ठीक है समय है, यहाँ पे देख सकते हैं समय, तो समय का हो जाएगा सेकेंड, तो समय का टी बताए थे, तो इसका मात्रक आवेश का मात्रक होता है ए टी, समय का मात्रक टी। नेक्स्ट है विभवांतर, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होगा इसका विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला कार्य बटा आवेश। तो कार्य का बताए थे, कार्य का बताया गया था एम एल 108 टी के पावर -2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आवेश है, तो कार्य बटा आवेश, आवेश का भी बताया 80, तो 80 ये बटा टी, तो टी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस तो जुटेगा, तो टी के पावर यहाँ निकल के आ जाएगा एम एल 108 टी के पावर -3, और ए का तो ए ही रह जाएगा ए, तो इसका यह फार्मूला हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो देख सकते हैं इसका डायमेंशनल यह निकल के आया, तो लिख सकते हैं एम एल 108 टी के पावर -3 ए इनवर्स, यह हो जाएगा इसका डायमेंशनल। नेक्स्ट है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का देख सकते हैं विभवांतर है, और नीचे है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा ए होगा, तो विभवांतर का भी निकाले फ्रेंड्स, हो जाएगा एम एल 112 टी के पावर -3, और ए नीचे आएगा तो ये माइनस में है, एक और ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका प्रतिरोध का विमीय सूत्र। धारिता, धारिता यह दोस्तों मोस्ट है, यह पूछा जाता है 12th में हरदम। तो धारिता का आवेश, आवेश का मात्रा कभी बताएं, विमीय सूत्र 80 बताएं, और 80 बटा 80, और विभवांतर देखिए निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। 80 हो गया किसका, आवेश का, और विभवांतर का निकल के आया एम एल 108 टी के पावर -3 ए इनवर्स, तो नीचे विभवांतर था तो नीचे विभवांतर लिखे, और यह वाला पूरा ऊपर जाएगा, तो यह पूरा ऊपर जाएगा, तो देख सकते हैं 80 है पहले से, और एम ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स, और एल ऊपर जाएगा तो 2 पर है तो -2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा यानी 3, और ए के पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 हो जाएगा। तो इसको पूरा जोड़ेंगे तो निकल के आएगा ए यानी पहले लिख लेते हैं एम तो -1 हो गया, तो एम माइनस और टी, देखिए टी 1 और 4 यानी टी के पावर 4, यहाँ देख सकते हैं पहले से टी है और एक 3 और टी आया, तो टी के पावर 4 हो गया। इसमें पावर जुटता है फ्रेंड, जब भी गुना में रहता है तो पावर जुटता है, तो टी के पावर 4, और यहाँ पे एल है तो एल के पावर -2, एल के पावर -2, और बचा ए, तो ए के पावर 2, तो यह हो जाएगा इसका डायमेंशनल। इसका डायमेंशनल निकल के आया धारिता का एम इनवर्स टी के पावर 4 एल के पावर -2 और एक 108, यह इसका निकल के आया धारिता का। तो धारिता का याद रखिएगा, नहीं तो यह फार्मूला याद रखिए, आवेश बटा विभवांतर। नेक्स्ट है 5 और है फिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का विद्युत बल, तो विद्युत बल बताए थे एम एल टी के पावर -2 और आवेश, देखिए निकाल के दिखाते हैं। तो वैद्युत बल है तो बल का बताए थे एम एल टी के पावर -2 और आवेश का 80, तो टी जो है ऊपर जाएगा तो माइनस, प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस तो उतने हो जाएगा, तो एम एल टी के पावर क्या हो जाएगा -3 और एक इनवर्स, यह इसका विमीय सूत्र निकल के आया विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का एम एल टी के पावर -3 ए इनवर्स, यह इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अपवर्तनांक देख सकते हैं, इसका अपवर्तनांक का आप लोग देखिए, अपवर्तनांक का निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं चाल है, इस इधर कुछ भी रहेगा तो लास्ट में देखना है चाल है, तो चाल का बताए थे, चाल का एल टी इनवर्स और नीचे भी एल टी इनवर्स, तो आपस में कट जाएगा, तो इसका बीमा नहीं होता है, तो बीमा नहीं होता तो एम नॉट एल नॉट टी नॉट, यानी ये बीमाहीन होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, बीमाहीन होता है, इसका स्थायी मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि यह बीमाहीन है, कट जा रहा है तो कुछ भी नहीं बच रहा है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का निकालेंगे, देखिए
1/2 गुना द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का बताए थे m, और वेग का मीटर, यानी वेग का देखिए यहाँ LT इनवर्स, तो LT इनवर्स I100 है, तो LT इनवर्स 2 बार लिख दिए। और इसका कभी भी अंक रहेगा तो उसका बीमा नहीं होता है, ठीक है, उसका बीमा नहीं होता है। तो इसका यहाँ से देखेंगे तो m और l है, तो l 100 t के पावर कितना हो जाएगा -2, l 100 t के पावर -2, तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा का m1 l के 100 t के पावर -2, इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का आप सब बता सकते हैं। लेंस की क्षमता देखिए 1 फोकस दूरी यानी 1/f, तो दूरी है तो दूरी का होता है l, तो 1/l, l ऊपर जाएगा तो l इनवर्स यानी इसका m0 l इनवर्स t के पावर 0, इसका यह हो जाएगा विमीय सूत्र। आज का लास्ट है और आवर्धन प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, तो इसमें भी कट जाएगा यानी l आएगा l/l, तो l/l कट जाएगा तो यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका भी मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक हो जाएगा m0 l0 t0, यह भी बीमाहीन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को यह 30 बीमीय सूत्र आप लोग निकाल लेंगे, और आप लोग के सामने कोई भी बीमा निकालने के लिए आएगा तो आप लोग अपने से निकाल लेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने से बनाइएगा खुद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।